हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक क्लासेस पर। वैसे तो आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ वगैरह की वीडियो एक भी छोड़ ही नहीं रहे होंगे यूट्यूब पर। लेकिन अगर आपको कट ऑफ का आइडिया लगाना है तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल या किसी की भी बात ना मान के आप अपने आसपास जहाँ पे आप पढ़ते थे, जिस कोचिंग में ऑफलाइन या फिर जिस लाइब्रेरी को आप ज्वाइन किए थे, वहाँ पे आप कंपेयर कीजिए कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा था, जिसके मुख में अच्छे नंबर आते थे, उसके कितने अब बने हैं। उस हिसाब से आपको बिल्कुल आइडिया बन जाएगा। तो मैं बस केवल इसी भी पे ये वीडियो लेकर आया हूँ कि मैंने जो अपने आसपास और अपनी लाइब्रेरी में जो लोग देखे हैं, जो बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, जो मॉक में अच्छे स्कोर करते थे, उनके एग्ज़ाम में एक्चुअल नंबर कितने बने हैं काट पीट के। तो उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं बताऊँ कि जो यूट्यूब चैनल बता रहे हैं कि 50,000 और 1 लाख के डाटा पे और इतने लाख के डाटा पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही अभी कोई भी किसी से पूछता है तो कोई सही भी नहीं बताता है कट ऑफ, और गूगल फॉर्म में तो कतई सही नहीं बताता है। तो वो आइडिया, और आपको पहले भी पता होगा कि यूट्यूब पे जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल आइडिया देते रहे हैं अभी तक उनकी उनकी कितनी सही हुई है और कितनी गलत हुई है कट ऑफ। ठीक है, तो मैंने अभी अपने आसपास 2-3 लाइब्रेरी में जाके चेक किया। तो जिस लाइब्रेरी में मैं था, उसमें जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे थे, बहुत अच्छा पढ़ने में थे, जिनके RWA मॉक में और टेक्स्ट बुक में अच्छे मार्क्स आते थे, जिसमें आते थे 240 245, ऐसे कंसिस्टेंट उनके मार्क्स आते थे। तो उनके नंबर भी आके 195 से 205 207 तक ठहर गए हैं। मतलब आपको मैं ये बताऊं, जो बच्चे अटैम्प्ट करते थे 135 के अप्रोक्स, और उनके 125 26 25 26 ऐसे सही होते थे, उनके मार्क्स काट पीट के 195 से लेके 205 6 तक बन रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि पेपर का प्रेशर और पेपर का लेवल, इससे दोनों आइडिया लगते हैं। तो मैं UR की आपको बताऊं, जो मैंने अभी तक अपने आसपास लाइब्रेरी में ये सब जानने के बाद पता किया है कि कितनी कट ऑफ हो सकती है। तो अनरिजर्व्ड वाले रनिंग के लिए नहीं, मैं फाइनल के लिए बताऊंगा। और ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। लास्ट की 30 और 31 वाली शिफ्ट 4 दिन बाद हुई थी, तो जैसे शुरू के 3 दिन वालों को 5 नंबर का मिलेगा, तो उनको 2 नंबर का मिलेगा। मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में इस बार पहले की तरह नहीं होने वाला है कि 20 नंबर 30 नंबर या 40 नंबर ऐसा कुछ हो जाए। तो मैं अनरिजर्व्ड के लिए सेफ स्कोर बता रहा हूँ, बिल्कुल सेफ स्कोर फाइनल के लिए वो है 190 से 200 के बीच, 190 से 200 के बीच। और ये अनरिजर्व्ड मेल के लिए है, मेल के लिए। फीमेल ना समझा कि उनके लिए मैंने बता दिया, उनकी तो बहुत कम कट ऑफ जाएगी, क्योंकि उनकी एक लिस्ट में कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। फीमेल की एक लिस्ट में कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो रनिंग में फेल होंगी बहुत सारी फीमेल। और फीमेल की कट ऑफ कम जाने के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हमने मोस्टली देखा है कि मैथ्स उनका वीक होता है, मैथ्स पे उनकी पकड़ अच्छी नहीं होती, और इस बार मैथ्स के क्वेश्चन बढ़े, तो इसलिए उनकी कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं। अब मैंने अनरिजर्व्ड का बता दिया 190 से 200 के बीच। अब OBC की बात करते हैं। OBC, ठीक है, OBC और अनरिजर्व्ड में पुलिस की, ये या ऐसा बोलें कि जिसमें फिजिकल होता है, उस भर्ती में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता। ठीक है, तो जो OBC कैंडिडेट हैं वो 185 से 195, बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। अपने आप को बिल्कुल सिलेक्टेड समझें, और बिल्कुल भी किसी भी भ्रम में ना रहें। रनिंग करें, रनिंग। देखिए, यहाँ पे 1-2 नंबर अगर कम ज़्यादा होंगे रिटर्न में, तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन से या आपके पेपर के टफ और इजी के हिसाब से वो 1-2 नंबर आपको मिल जाए। लेकिन रनिंग में पास या फेल, उसमें ये नहीं है कि 1 नंबर कम है तो चांस है या नहीं है, या फिर 1 सेकंड पहले हो गया या 2 सेकंड पहले। इसलिए जो OBC 185 से 195 तक है वो बिल्कुल सेफ़ है। अब आते हैं SC। तो SC में काफ़ी अंतर रहता है। तो जो 170 से 180 के बीच है ना, मेल, ये सब मेल की है, मेल। तो वो अपने आप को सेफ समझें, क्योंकि ये मैंने पढ़े लिखे बच्चों के हिसाब से जो कंटिन्यू री एग्ज़ाम, जब से ये फरवरी वाला एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, तब से जो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और EWS का और OBC का, EWS इक्वल OBC, इसमें आप ज़्यादा फर्क मत समझें। 1 नंबर इनका कम हो सकता है, बस एक क्वेश्चन मतलब 2 नंबर, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता EWS और OBC में। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी मत सोचें EWS वाले की बहुत ज़्यादा कम होगी या बहुत ज़्यादा होगी, OBC के इक्वल होगी आपकी। ST वाले, इनका आइडिया मुझे कम मिला है, क्योंकि हमारे एरिया में ST लोग हैं नहीं ज़्यादा, तो इसलिए इसकी कट ऑफ अब नॉर्मली इतना तो मान के चलिए कि SC से तो कम ही रहने वाली है। ठीक है, SC से तो कम ही रहेगी। तो इनका आइडिया भैया आप मान के चलिए 145 से 155, 145 से 155 ST वाले। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल इस बार बहुत अच्छा था। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे कितने मार्क्स हैं। मेरे काट पीट के जो मार्क्स बन रहे हैं वो 216.5, 216.5 नंबर बन रहे हैं। तो बिल्कुल। अब रही बात मैं फीमेल की भी बता देता हूँ। देखिए, जो मैंने अनरिजर्व्ड, जो मैंने OBC और जो SC, जितनी भी मैंने मेरिट बताई है, इसमें आप 10 नंबर 12 नंबर कम मान के चलिए। ठीक है, तो 180 प्लस सेफ है, बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। ठीक है, और
बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, इसलिए 175 प्लस, 175 प्लस 170 प्लस आप मान लें ओबीसी, ठीक है, 170-75 वाले सेफ़ है। और एससी आप मान के चलें कि 155 और 60, अगर इतना है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ये मैंने बिल्कुल हाईएस्ट बता दिया, हाईएस्ट, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये आइडिया है, और ये आइडिया ग्राउंड लेवल के हिसाब से है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर वीडियो बना दिया, वरना मुझे लोग तो तब से बना रहे हैं जब से पहली शिफ्ट हुई है 23rd की, तब से कट ऑफ हो गई है जारी। लेकिन मैंने इतना टाइम लिया क्योंकि मैं कल भी गया लाइब्रेरी, उसके पहले भी गया, क्योंकि 5-6 लाइब्रेरी में घूमा मैं, तो हर तरह का बच्चा मैंने देखा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने नंबर के बीच में अगर आप हैं तो बिल्कुल सेफ़ है।